बच्चों की हत्या कर बच्चों के शरीर के साथ करती थी गंदा काम। दो किलर बहनों की बहुत ही खौफनाक कहानी, जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार वो दोनों बहनें मासूम बच्चों के साथ ऐसा क्यों करती थी। उनकी हत्या करने के बाद उनके सबके साथ इतना घिनौना कृत्य क्यों करती थी। नमस्कार, आदाब। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ मैं बंटी रावत। दरअसल ये घटना महाराष्ट्र के कोल्हापुर से सामने आती है। वहाँ पर दो बहनें, जिसमें एक का नाम सीमा गावित और दूसरे का नाम रेणुका सिंधे होता है, 1962 से लेकर 66 के दशक में जो अपराध की दुनिया के कभी बादशाहों में शामिल हुआ करती थी, उनकी 2006 में गिरफ्तारी होती है। दरअसल महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रहने वाली अंजना बाई, जिसकी दो बेटियां होती हैं, जिसके ऊपर लगभग 40 अपहरण के और 10 हत्या के, 10 चोरी के मामले दर्ज होते हैं, जो कि अपराध की दुनिया में पहले ही अपना कदम बढ़ा चुकी थी और आदतन अपराधी थी। उसने बड़ी चोरियां की, उसके लिए बच्चों को अपनी ढाल बनाया। वह बच्चों को चोरी में इस्तेमाल किया करती थी और जब बच्चे चोरी में उसे सपोर्ट नहीं करते थे तो किसी बच्चे को छत से फेंक दिया जाता था, किसी बच्चे का सर पकड़ पकड़ के उसकी दीवार में सर मार मार कर उसकी हत्या कर दी जाती थी। उसके बाद उसके शव को एक कमरे में बंद करके रखा जाता था और उसके बाद उसके शव के टुकड़े भी किए जाते थे। उसके बाद उन टुकड़ों को कुत्तों को खिला दिया जाया करता था। और इतना ही नहीं, जो उनकी बात को नहीं मानता था और चोरी करने में उनकी मदद नहीं करता था और जिनसे उन्हें डर होता था कि कहीं ये हमारी कोई शिकायत ना कर दे, उसको इसी तरह की निर्मम मौत दी जाती थी, खौफनाक मौत दी जाती थी, डराया जाता था, धमकाया जाता था। दरअसल रेणुका और सीमा दोनों बहनें, जिनकी उम्र महज 17 या 16 साल के आसपास होती थी, तो उसकी मां अंजना बाई ने उनको भी उस अपराधों में शामिल करना शुरू कर दिया। 50 अपहरण के मामले, 10 चोरी के मामले, 10 हत्या के मामले जिन पर शामिल थे। 2006 में अचानक से वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्त में लेती है और उनसे पूछताछ करती है तो बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आता है। उनकी इन चोरियों, डकैतियों और हत्या के मामलों में उनका पति भी शामिल हुआ करता था। आखिरकार पति सरकारी गवाह बन जाता है और वह छूट जाता है और कोर्ट में इनको मौत की सज़ा सुना दी जाती है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के रहते हुए ये क्षमा याचिका भी दायर करते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद इनकी मौत की सज़ा आजीवन कारावास की सज़ा में बदल दी जाती है। अंजना बाई आदतन अपराधी होती है और वह अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ अपराध में शामिल कर लेती है। बड़ी बड़ी चोरियां, डकैतियां करते हैं और जब पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं तो कानूनी दांवपेच का सहारा लेकर वह कानून से बच भी जाते हैं। लेकिन बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। लेकिन जब पुलिस उन्हें सख्ती से पूछताछ करती है, रिमांड पे लिया जाता है, तो वो चौंकाने वाले खुलासे करते हैं। जो बच्चा उनकी बात नहीं मानता था, जिन बच्चों को वो अपहरण करके लाते थे, उसके बाद उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करते थे। किसी को छत से फेंक दिया जाता था, किसी का गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी जाती थी, किसी के सब के साथ दरिंदगी की जाती थी। जब उनका जी करता था उनके साथ दरिंदगी करते थे, जो मन में आता था उनसे काम कराते थे, उनका यौन शोषण तक भी किया जाता था। इस तरह की खौफनाक घटनाएं जब सामने आती हैं तो हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई इंसान एक दूसरे इंसान के साथ इतनी घृणित घटना को कैसे अंजाम दे सकता है। जिन मासूमों के खेलने हंसने के दिन होते थे, उनको बड़ी बड़ी चोरियों के लिए, डकैतियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था और मना करने पर उन्हें खौफनाक मौत दे दी जाती थी। इस तरह की घटनाएं जब समाज में सामने आती हैं तो हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि समाज में राक्षसों की कोई कमी नहीं है, जो इंसानियत को शर्मसार करते हैं, समाज को शर्मसार करते हैं, रिश्ते नातों को शर्मसार करते हैं, केवल पैसे के लालच में, केवल अपने ऐसो आराम के लालच में। समाज में जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इस तरह की घटनाओं को सुनाने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क सावधान करने का है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट दें, जिससे इस तरह की मानसिकता पैदा ना हो और अपराधों से बचते रहें। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।